हेलो माय डियर फ्रेंड, रेस्पेक्ट लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट और आज मैं फिर ऑनलाइन मैच लेके आया हूं। दोस्तों देखिए, मुझे इंडोनेशिया के अपोनेंट मिले। इनका नाम है गैस 9975 309 और इनके अंक है 1802। वेरी गुड। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरे अंक अब हो चुके हैं 1793। तो मैं अपना मूव चल देता हूँ। चूँकि टाइम बाउंडेड मैच है तो जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन में E2 से उठाकर E3 पर रख दिया है। ओके, वेरी गुड। अपोनेंट बहुत ही शातिर लग रहे हैं मुझे, क्योंकि बहुत ही स्पीड में उन्होंने अपना मूव चला है और G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पर रखा है। मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, डरना भी चाहिए। तो मैं अपना एज यूजल जो मैं चलता हूँ वही चलूँगा। मैं ये जो ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है A2 पर जो मेरा पॉन है उसको उठा के A3 पर रख देता हूँ। और मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ भाई A2 A3 है क्या। तो देखिए, व्हाइट कलर के नीचे जो ABCDEFGH लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कॉलम मतलब नीचे से ऊपर। और जहाँ आपको ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखा हुआ दोस्तों, ये रो को रिप्रेजेंट करता है। रो मीन्स लेफ्ट टू राइट। और जहाँ पर कॉलम और रो एक दूसरे को काटते हैं वो स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नोमेक्लेचर ऑफ स्क्वायर होता है। जैसे कि अभी आपको जो ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है वो वाला पॉन मेरा बी कॉलम की सेकंड रो में है तो उसको B2 पोजीशन पड़ जाएगी। और मैं उसको उठाकर बी कॉलम की फोर्थ पोजीशन पर रख दूंगा, फोर्थ रो में, तो उसको B4 पोजीशन पड़ जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको चेस के बेसिक कंसेप्ट या रूल्स के बारे में कोई कन्फ्यूजन है या पता नहीं है तो इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2 नाम के 2 वीडियो बना के डाले हुए हैं, जिसमें मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज और इजी स्टेप्स में चेस के सारे मूव्स और रूल्स समझाने का ट्राई किया है। तो आप एक बार उस दोनों वीडियो को देख लेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको चेस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कम से कम उन दोनों वीडियो देखने के बाद अच्छा मूव तो आप चल ही सकते हैं, क्योंकि अच्छा मैच आप तभी खेल पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम इस मैच में आ जाते हैं। और इन्होंने अपने बिशप को उठाकर G7 पोजीशन में रखा है दोस्तों। तो ये मेरे इस जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है, मेरे इस रूक को मारना चाहते हैं। तो सबसे पहले रूक की सेफ्टी करनी है तो मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखिए, बढ़िया ही। अब देखना है क्या ये बिशप से मेरे नाइट को मारेंगे। लगता तो नहीं, लेकिन हो सकता है मार दें। नहीं मारा इन्होंने, कोई बात नहीं। तो अब मैं अपने इस बिशप को जो कि ग्रीन कलर का टिक दिख रहा है इसको B2 पोजीशन पर रख दूंगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी रखना, क्योंकि अब मैं अपने नाइट को उसकी पोजीशन से उठा सकता हूँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि भाई, ये लग रहा है कि इन्होंने जो है ये राइट साइड में कैजलिंग करने वाले हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख दिया, राइट साइड में जगह खाली कर ली है। तो हो सकता है राइट साइड में कैजलिंग कर लें। और मैंने हमेशा आपको बोला आप ऐसे मूव चलिए कि अपोनेंट आपके मूव का प्रिडिक्शन ना कर सके। ठीक है, देखते हैं दोस्तों ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। कोई बात नहीं। तो मैं जो ग्रीन कलर टिक आपको दिखाई दे रहा है वो वाला पॉन एक कदम आगे चल दूंगा, यानी कि उसको मैं उठाकर H2 से उठाकर S3 पर रख दिया है। तो इन्होंने बढ़िया मूव तो चला है, तो क्या इसको मार देना चाहिए? नहीं, अभी नहीं मारना चाहिए दोस्तों। मैं इसको एक कदम और आगे चल दूंगा। देखिए, तो मैं अगर इसको मारता तो ये अपने बिशप से आकर मेरे पॉन को मार देते, जो कि मैं इतनी आसानी से नहीं चाहता था। तो सबसे पहले अपने इस पॉन को सेफ्टी दे देता हूँ मैं, जो कि मेरा H4 पर है, उसको मैंने सेफ्टी दे दिया है। अब मुझे अपना मूव चलना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए, इन्होंने बिशप को निकाल कर सीधा E5 पोजीशन पर रखा है। इसका मतलब ये हाल फिलहाल में तो ठीक है, अभी कोई इसको ये D5 पर रख सकते हैं, क्योंकि इनका नाइट भी F6 पर बैठा है। तो अगर मैं अपने नाइट से इनके बिशप को मारता हूँ तो ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मार देंगे। तो सबसे पहले मैं अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रख लेता हूँ। मुझे देखना है इनके मूव का इंतजार। तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है, लेकिन एक छोटी सी गलती की है, तो उस गलती का मैं फ़ायदा उठाऊँगा और मैं अपने B4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूँगा, क्योंकि मैं इनका C6 वाला पॉन मारना ही चाहता हूँ और उसको मार ही दूँगा। तो देखिए, मैं भाई आपको बोला था जो मैच में गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे अपना मूव चलना है, और वो कौन सा मूव है ये मुझे सोचना है। तो एक काम करूँगा, सबसे पहले जो आपको ग्रीन कलर का टिक जो दिख रहा है इस पॉन को डबल मूव आगे चल दूँगा। और मुझे मालूम है ये मूव देखकर ये G4 वाले पॉन से मेरे पॉन को मारेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो अब मुझे देखना है किस पॉन से ही मारेंगे, क्योंकि उसके बाद ही मैं कोई अपना मूव चलूँगा दोस्तों। नहीं, इन्होंने नहीं मारा, तो अब मुझे कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है दोस्तों। देखिए, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम है कि सबसे पहले अपने क्वीन को इस पोजीशन पर लाना। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और मुझे इंतज़ार है इनके मूव का। तो देखिए ये मेरे इस ब्लैक बिशप को मारना चाहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लूँगा, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं इसको मरने नहीं दे सकता। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो एक काम करेंगे दोस्तों, अब मैं अपने क्वीन को बाहर लेके आऊँगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, उसके बाद ही मैं कोई फाइनली मूव चलूँगा। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और मुझे इनके मूव का इंतजार है। वेरी गुड। तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ सोच रहा हूँ। थोड़ा सा पीछे आ जाता हूँ दोस्तों। देखिए अब मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो इस समय इसको इस पॉन से मारेंगे दोस्तों। देखिए बहुत ही सोचा समझा हुआ मूव है दोस्तों। तो मैंने अपने क्वीन के आगे का जो E3 वाला पॉन था उसको नहीं हटाया है, जानबूझ कर नहीं हटाया है। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेगा, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं और अपने स्पॉन को डबल मूव आगे चल देते हैं। मुझे देखना है इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव आगे चलेंगे। तो मैं पहले आपको बोल रहा था इस मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे इनका मूव देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इनको इस बिशप से मार दूंगा। तो देखिए दोस्तों मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब वेरी गुड, तो इन्होंने बढ़िया मूव चला है। तो मैं एक काम करूँगा और वो काम ये है कि सबसे पहले अपने इस क्वीन को इस पोजीशन पर रखना है मुझे। तो देखिए हर मूव के पीछे रीज़न होता है दोस्तों। तो अभी तक मैंने इन पर कोई अटैक नहीं किया है, तो अब मैं अपने इस नाइट को इस पोजीशन पर ले लूँगा, क्योंकि अब मैं कैजलिंग करने वाला हूँ दोस्तों। देखिए कैजलिंग करना इस समय बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग मैच चल रहा है और अब मैं कैजलिंग करने वाला हूँ, क्योंकि बिना कैजलिंग के काम चलेगा नहीं दोस्तों। देखिए जैसे कि मैंने कहा था मैं कैजलिंग बाद में करूँगा। पहले अपने नाइट को मैंने G3 पोजीशन पर रख दिया है, क्योंकि मैं इनका वाइट बिशप मारना चाहता हूँ। तो अब देखते हैं ये किस तरीके से अपने बिशप को बचाएंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इस पॉन को मार दूंगा और अब उसके बाद किसको मारना है ये सोचना है मुझे। तो एक काम कर सकते हैं, इसको मार दूंगा मैं। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। मैंने पहले ही बोला इस मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये कैंसलिंग कर लेना है। अब मुझे देखना है इनका मूव के ये कौन सा मूव चलेंगे। तो दोस्तों देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्होंने मूव तो बढ़िया चला है, तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये सोच रहा हूँ इस समय। तो थोड़ी सी मिस्टेक तो हुई है यहाँ पर। तो मुझे मूव सोचना है दोस्तों, मैं कौन सा मूव चलूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने अपना मूव चल दिया है। मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। तो इस रुक को मार दिया। मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच थोड़ा सा टफ होता जा रहा है और मुझे बहुत ही सोच समझ के आगे चलना पड़ेगा। तो अब मैं सबसे पहले अपने देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं दोस्तों, इसको इस पोजीशन पे चल देते हैं। मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने पहले बोला इस मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। और अब मुझे इनके मूव का इंतजार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों, और मेरी कमेंट्री हो सकती है थोड़ी सी स्लो हो जाए, क्योंकि ये खतरनाक प्लेयर तो हैं। तो सबसे पहले इसको मार देंगे हम, उसके बाद सोचेंगे कि हमें कौन सा मूव चलना है। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों, चाहे कोई भी हो। सबसे पहले अपने क्वीन को बचाना है, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलेंगे।
मैंने पहले ही आपको बोला इस मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले देखिए ये मेरे जो है, तो सबसे पहले इनके ठीक है दोस्तों, देखिए मैं इनके रुक को मार दूंगा। मुझे मालूम है ये अपना क्वीन H4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन देखा जाएगा जो भी होगा। मैं इनके रुक को तो मारने ही वाला हूँ और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम करेंगे और वो काम ये है कि इस पॉन को मार देंगे दोस्तों। ये बहुत ही ज़रूरी है इसको मारना इस समय। और दूसरा काम ये करेंगे कि अपने क्वीन को इस पोजीशन पे ले लेंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। और तीसरा काम ये करेंगे कि अपने इस नाइट को उठा लेंगे और इसकी पोजीशन सेट करनी है दोस्तों। तो मैंने भाई आपको बोला है, वेरी गुड। तो एक काम करेंगे और वो काम ये है कि क्वीन को थोड़ा सा पीछे ले लेंगे। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बस बढ़िया मैच चल रहा है इस समय अभी तक। तो मैं भाई आपको बोला तो दोस्तों, मैं जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बढ़िया अभी तक चल रहा है। मुझे देखना है इनके मूव का इंतजार कर ये कौन सा मूव चलेंगे। मेरा एक रुक दोस्तों यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले उस रुक को बाहर निकालना पड़ेगा मुझे। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग हो गया है और बहुत ही टिपिकल कंडीशन में है इस समय। तो देखिए दोस्तों, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा अब। तो बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक और इनके मूव का अब मुझे इंतज़ार है। देखिए मैं सोच रहा हूँ इनको B8 पोजीशन से मैं चेक देने वाला हूँ दोस्तों। मुझे देखना है वो चेक सक्सेसफुल होगा या नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था B8 पोजीशन से इनको चेक देने वाला हूँ, चेक दे दिया है और मुझे अब इनके मूव का इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं, और वो काम इनको दोबारा चेक दी जाएगी B3 पोजीशन से। अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्हें एक चेक और दी जाएगी दोस्तों, और वो चेक दी जाएगी E6 पोजीशन से। एक चेक दी जाएगी। अब मुझे इनके मूव का इंतजार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैंने वही आपको बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब एक काम कर सकते हैं और वो काम ये है कि सबसे पहले देखिए बड़े ही सोच समझ के चलना पड़ेगा। सबसे पहले इस रुक को मारूंगा दोस्तों। देखिए उस रुक को मैंने जानबूझ के मारा है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। उस रुक को मैंने इसलिए मारा है, अगर मैं उसको नहीं मारता दोस्तों तो ये मुझे चेक दे सकते थे
तो हाल फिलहाल में अभी ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। अब इन्हें सोचना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि एक रुक की मैंने बढ़त ले ली है। वेरी गुड। तो मैं सबसे पहले इससे यहाँ से आके बच जाऊँगा। मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने देखिए इनका एक रुक मार दिया, ये कुछ भी नहीं कर सके। अब इनको सोचना है कि ये कैसे बचेंगे। तो मैंने भाई आपको बोला है मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो बहुत ही बढ़िया। और अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये देखिए अब ये अदला बदली का खेल खेलना चाहते हैं, लेकिन उस बात से कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रख लूँगा तब भी ये मुझे चेक दे देंगे। तो थोड़ा सा पीछे रख लेते हैं दोस्तों, यही मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने वही आपको बोला है, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब मैं एक काम करूँगा, वो काम है कि भाई इसको थोड़ा सा पीछे ले लूँगा दोस्तों, क्योंकि अगर अब इन्होंने मुझे चेक दिया तो मैं अपने बिशप को बाहर लेके आ जाऊँगा, इंटरलॉकिंग पोजीशन पर लगा दूँगा। तो ये उस कंडीशन में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड, इन्होंने एक गलती की है। तो सबसे पहले मुझे सोचना है कहीं से चेक तो नहीं पड़ेगा। नहीं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इनको चेक देना चाहूँगा। नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले सेफ कर लेना चाहिए अपने आप को। इंटरलॉकिंग पोजीशन मैंने लगा दिया है। तो अब मुझे देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए अब ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार है, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। तो मैं वही आपको बोला था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतज़ार, उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा। बहुत ही बढ़िया इन्होंने अभी तक मैच खेला है, लेकिन इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी है। और वो गलती ये है कि सबसे पहले अगर मैं इनको चेक देता हूँ तो ये ऊपर जाएंगे। नहीं, मैं इनके बिशप को मार देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इनके बिशप को मार देता हूँ तो ये मुझे यहाँ से चेक देंगे, मैं इसको बच जाऊँगा। इस बिशप को मार देते हैं दोस्तों। देखिए तो इन्होंने फिर एक गलती की है, उस गलती का खामियाजा ये है कि इनका एक बिशप मारा गया है। तो देखिए किंग का सेफ्टी बहुत ज़रूरी था इस गेम में मुझे मेरा। तो अब मुझे चेक बचनी है बस। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने किंग को और थोड़ा सा पीछे ले आऊँगा। तो देखिए अगर ये मेरा रूक मारते हैं तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो देखिए इन्होंने एक लॉस तो कर ही लिया है अपना। तो मैं वही आपको बोला था मैं। और देखिए डायरेक्ट चेकमेट भी होने वाला है इनका। तो इन्हें सबसे पहले अपना चेकमेट बचाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपने क्वीन को B8 पोजीशन से डायरेक्ट इनको चेक दे दूंगा। तो इन्होंने बहुत बढ़िया मैच खेला, लेकिन इन्होंने मिस्टेक तो की और उस मिस्टेक का खामियाजा तो इन्हें भुगतना ही पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि सबसे पहले इस पोजीशन पे अपने किंग को ला देंगे, तो अब कहीं ये चेक नहीं दे पाएंगे। तो सीधी सी बात है कि भाई अब या तो इनकी चेकमेट होगी, या अगर ये मेरा रुक मारते तो मैं इनका रुक मार दूंगा। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मैच में जो भी गलती करेगा उसको हार का सामना करना पड़ेगा। तो अब मुझे देखना है कि ये कौन सा। देखिए तो वो समझ गए थे इस मैच में कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने उनको फंसा दिया था। तो बहुत ही बढ़िया मैच था, उन्होंने पूरा दिमाग लगाया। एक्चुअली मेरी कमेंट्री बंद हो गई थी दोस्तों। देखिए मैं कोई बहुत बड़ा खतरनाक खिलाड़ी तो हूँ नहीं, मैं भी छोटा सा खिलाड़ी हूँ, और उनका एक्सपीरियंस पॉइंट मुझसे ज़्यादा है, मतलब अच्छा खेलना तो जानते ही थे। तो ऐसे खिलाड़ी को हरा मारना तभी संभव है जब आप उनके मूव की प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। उन्होंने मुझे फंसाने का पूरा ट्राई किया था, लेकिन देखिए एक एक करके उनके मूव की एनालिसिस करते करते मैच इस सिचुएशन पर आ गया कि भाई उनको अल्टीमेटली लॉस हो गया। वो समझ गए कि अब इसमें जीत नहीं सकते। तो मैं भाई आपको बोल रहा था मैच में जो गलती करेगा भाई हारेगा, चाहे कोई भी हो। और देखिए लास्ट में जो मैंने उनका रुक मारा था, तो डिपेंड करता है सीक्वेंस ऑफ मूव, क्या कौन सा मूव चलने वाले हैं। अगर मैं उस समय उस रुक को नहीं मारता तो ये बेनिफिट में आ जाते, इसलिए मैंने इनके G6 वाले सॉरी G5 वाले रुक को मारा था उस समय। तो मैं वही बोल रहा हूँ मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। देखिए तो सोशल मीडिया पर सब लोग अपना अपना कंटेंट लेके आते हैं, मैं भी लेके आया हूँ। ये ब्रांड स्टॉर्मिंग चैनल है दोस्तों, यहाँ पर अपना ब्रांड डेवलप होता है, ब्रांड की एक्सरसाइज होती है। तो आप जानते हैं ये चेस जो लोग खेलते हैं उनका IQ लेवल नॉर्मल लोगों से हमेशा हाई रहता है। तो अगर आपको लग रहा हो कि भाई मेरा कंटेंट लीक सेट कर है और कुछ बढ़िया है, नया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए मेरा उद्देश्य खुद को फेमस करना नहीं, मेरा उद्देश्य है चेस को फेमस करना और सब लोगों को चेस के बारे में ट्रेन करना।
तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, आपको लग रहा हो कि हाँ भाई चैनल में कुछ लीक सेट करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अच्छा लगा हो कि भाई मेरे मूव या चेस स्ट्रेटजी कुछ भी पसंद आओ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आपको अगर कोई बोलता है कि भाई इतने पैसे दीजिए उतने पैसे दीजिए, चेस बैच ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको चेस खेलना सिखा दूंगा, तो आपको कहीं पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेस खेलना सिखा दूंगा। तो आपको ये मैच कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।